द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। शाल्मली सेमर के विशाल वृक्ष के नाम से ही इस द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप पड़ा है। यहाँ भगवान गरुड़ देव का निवास है। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इस द्वीप को सुरोचन, सोमवंश, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन तथा अभिज्ञात नाम के 7 वर्षों में बांट दिया था। उन्हें उन्हीं नामों के अपने पुत्रों को सौंप दिया। इस द्वीप में भी 7 ही पर्वत तथा 7 ही मुख्य नदियां हैं। इस द्वीप में चंद्रमा की उपासना करते हैं। हे राजन, इसी प्रकार मदिरा के समुद्र को घेरे हुए कुशद्वीप है। यह घृत समुद्र से घिरा है। इसमें एक कुशों का विशाल झाड़ होने से कुशद्वीप नाम से पुकारा जाता है। इसके स्वामी प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेत थे। उन्होंने इसे 7 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को दे दिया था। इसमें भी 7 पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। इस द्वीप में भगवान हरि का पूजन करते हैं। हे राजन, घृत समुद्र को घेरे हुए दूने परिणाम में कौंच द्वीप है। यह द्वीप भी दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कौंच पर्वत है, इसलिए इसे क्रौंच द्वीप कहते हैं। इसके राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज पृष्ठ थे। उन्हें इस द्वीप को 7 भागों में बांटकर 7 पुत्रों को उन्हीं के नाम वाले वर्ष दे दिए। इस द्वीप में भी 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। यहाँ पर जल देवता आपो देवता की उपासना करते हैं। हे राजन, क्षीर सागर को घेरे हुए 32 लाख योजन विस्तार में शाक द्वीप है, जिसे चारों ओर मट्ठा का समुद्र है। इस द्वीप में शाक नाम का वृक्ष है। उसी के नाम से इस द्वीप का नाम शाक द्वीप रखा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेघातिथि उसके स्वामी थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में बांटकर समान नाम वाले अपने पुत्रों को प्रत्येक वर्ष का स्वामी बना दिया। इन 7 वर्षों में 7 वर्ष तथा 7 नदियां हैं। इन द्वीप में के निवासी वायु रूप भगवान हरि की आराधना करते हैं। हे राजन, मट्ठे के समुद्र को घेरने वाला दुगने विस्तार में पुष्कर द्वीप है। वह मीठे जल से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक विशाल कमल पुष्प है। उसी के नाम से इसे पुष्कर कमल द्वीप कहते हैं। इस द्वीप के मध्य में मानसूत्तर नाम का पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार 10 सहस्त्र योजन लंबाई ऊंचाई में है। इस कमल को ही ब्रह्मा जी का आसन मानते हैं। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत पुत्र महाराज वितिहोत्र थे। उन्होंने इस द्वीप को 2 भागों में बांटकर अपने पुत्र रमणिक तथा घातिक को दे दिए। इस द्वीप में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। हे राजन, इस द्वीप के आगे लोकालोक नाम वाला पर्वत है। उससे आगे स्वर्ण की भूमि है। लोकालोक पर्वत सूर्य के प्रकाशित तथा अप्रकाशित भाग के मध्य में है। इसको त्रिलोकी से बाहर मानते हैं। मैंने तुम्हें विस्तार पर पूर्वक संपूर्ण भूभागों का वर्णन सुना दिया। स्वर्ग तथा पृथ्वी के मध्य में सूर्य भगवान विराजते हैं। सूर्य और ब्रह्मांड के बीच में 25 करोड़ योजन का फासला है। 21वां अध्याय।